दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बात करेंगे बीबीआईपी सीट आजमगढ़ की। आजमगढ़ लोकसभा से बसपा ने अपने कैंडिडेट का नाम का ऐलान किया है और बसपा ने जिनको प्रत्याशी बनाया है उनके आने से आजमगढ़ में जीत हार के समीकरण में कितना कुछ बदलाव होगा। क्या बसपा की प्रत्याशी निरहुआ जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको फायदा पहुंचाएंगी या जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं उनकी राहें आसान होंगी। आइए समझते हैं कैसे समीकरण बनेंगे। चूंकि बहुजन समाजवादी पार्टी ने पहले भीम राजभर को, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, मऊ के रहने वाले हैं, उनको प्रत्याशी बनाया था आजमगढ़ से, लेकिन उनका नाम काट दिया गया। बाद में कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव रही सबीहा अंसारी को बसपा सुप्रीमो ने टिकट दिया है और नामांकन प्रक्रिया से एक दिन पहले यह डिक्लेरेशन हुआ है। बसपा सदर आजमगढ़ से प्रत्याशी सबीहा अंसारी के रूप में घोषित की है, जबकि सबको मालूम है कि आजमगढ़ की जो सीट है वो यादव और मुसलमान बाहुल्य सीट है। बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी पर भरोसा जताया है। हालांकि ये बात अलग है कि जो बसपा की कैंडिडेट हैं उनकी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है। जब उनके नाम का डिक्लेरेशन हुआ तो लोग सर्च करने लगे कि ये किसको बसपा ने प्रत्याशी बनाया है। तो जो बातचीत में पता चला और जो सर्च करने पर पता चला कि आजमगढ़ नगर के पहाड़पुर मोहल्ले की रहने वाली सबीहा अंसारी शिक्षा शास्त्र में एमए की डिग्री की हैं और उनके पति मसूद अंसारी एक सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सबीहा पहाड़पुर में ही एक कोचिंग सेंटर का संचालन करती हैं। 2028 से 2022 तक कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव रही और अब उनको बसपा ने आजमगढ़ से टिकट दिया है। बसपा के जो मंडल स्तर के नेता हैं और जिला स्तर के नेता हैं वो संपर्क में थी टिकट के लिए और बसपा के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार ने सबीहा अंसारी को टिकट मिलने की बात की पुष्टि की है। और उनसे जब पूछा गया कि बसपा की ये कौन सी मजबूरी रही कि कांग्रेस की लीडर सबीहा अंसारी को टिकट दिया गया, तो उन्होंने कहा कि ये बहन जी का फैसला है जिसको हम सर्वसम्मति से स्वीकार करते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि सबीहा अंसारी के आने से क्या समीकरण बदलेगा, क्या चेंजेस आएंगे, चुनाव किधर करवट लेगा। सबीहा अंसारी जिस तरह से 2022 के उपचुनाव में 2022 के उपचुनाव में जिस हिसाब से गुड्डू जमाली बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, वो एक मजबूत प्रत्याशी थे, उन अपने दम पर भी उनकी पॉपुलैरिटी थी। अब इस 2022 के ही विधानसभा चुनाव में जब बसपा ने उन्हें निष्कासित कर दिया था, बसपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, तो एक तरह से वो एएमआईएम के समर्थन से निर्दलीय, एक तरह से माने तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ही मुबारकपुर विधानसभा सीट से मैदान में थे, लेकिन उनको अच्छा खासा जन समर्थन था। वो मजबूत व्यक्ति हैं, सामाजिक रूप और आर्थिक रूप से भी उनके व्यक्तिगत वोट हैं और उनका एक अपना अलग ऑरा है। उस तरह से सबीहा अंसारी को कहें तो जो ढांचागत वोट हैं, जो बेस वोट्स हैं बसपा के, वही अगर सबीहा अंसारी पाने में कामयाब रहे तो ये उनके लिए बड़ी बात होगी। इससे जैसा कि ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर आजमगढ़ में कोई मजबूत मुस्लिम प्रत्याशी बसपा दे देती है तो धर्मेंद्र के लिए राहें मुश्किल हो जाएंगी। हालांकि सबीहा अंसारी उतना प्रभाव नहीं डाल पाएंगी जिस हिसाब से उम्मीद लगाई जा रही थी। और इससे माने तो भीम राजभर अगर प्रत्याशी रहते तो उनको जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वोट्स की मिलने की ज्यादा संभावना थी। हालांकि सबीहा अंसारी के आने से भी धर्मेंद्र की राहें मुश्किल नहीं होगी, जैसा कि आजमगढ़ की जनता की रुझान है। जो 4 जून का आने वाला परिणाम है उसमें समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को पलड़ा भारी है। हालांकि ये 4 जून का वक्त बताएगा कि परिणाम किसके पक्ष में आएगा। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।